आइए दोस्तों, पुनः आज एक नए वीडियो के साथ आप सबका आरबीसी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से, मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सब लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें और आप लोग के साथ काम करने में ऑनलाइन भी बहुत मजा आ रहा है। आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं, आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी बताएं। और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि अभी हम लोग का ये जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में आज हम लोग ईथर को भी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने हुए रहिए। और आप जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, जिनको नई जानकारी है, उनको भी बता दीजिए कि यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है और चल रहा है। और दूसरी बात, इस जो वीडियो है, इन सारे को लिखे हुए नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए या टेलीग्राम चैनल आरबीसी केमिस्ट्री पर सर्च मार लीजिए। वहां पे आपको इसका मेरे प्यारे बंधु हैंड रिटेन नोट मिल जाएगा। आपको वहां से आप लेकर के घर पर भी नोट्स बना लीजिए। आप जरूर नोट्स बनाएं। आप एक किताब जरूर रखें, किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक रखें और उसे पढ़ें, ताकि आपको ज्यादा बेहतर ढंग से और सही ढंग से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बंधु। तो आज का है हम लोग का टॉपिक अल्कोहल का जांच करने की विधि। आज हम बताएंगे कि अल्कोहल के जांच कैसे किया जाता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जनरली मैं बता देता हूं कि अल्कोहल के जांच से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ जाता है, सब्जेक्टिव सवाल भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल में दे देता है ऑप्शन करके कि अल्कोहल के कौन कौन से जांच करने की विधि है। तो जान लीजिए कि अल्कोहल के मेनली यहाँ पर हम 3 विधि का चर्चा करेंगे। एक है ऑक्सीकरण विधि फर्स्ट, सेकेंड हम दिए हैं लुकास जांच दिए हैं, और थर्ड जो हमने दिया है वो थर्ड हमने दिया है वेक्टर में। ये 3 जांच के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो मेरे प्यारे बंधु जो दोस्त हमारा जो जांच है वो है ऑक्सीकरण विधि। तो आप तीनों याद रखें, ऑक्सीकरण, लुकास और वेक्टर में, तीनों का आप याद रखें। तो पहला जो विधि है मेरे प्यारे बंधु वो ऑक्सीकरण विधि है। ऑक्सीकरण विधि को अंग्रेजी में हम लोग मेरे प्यारे दोस्त ऑक्सीडेशन मेथड कहते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड। तो आइए देखिए क्या होता है ऑक्सीकरण विधि में। आप जानते हैं कि अल्कोहल 3 प्रकार के होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 प्रकार के अल्कोहल होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो अब इस तीनों को कैसे हम लोग जांच करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, मान लीजिए सपोर्टेड हमारे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में अल्कोहल भरा हुआ है। अब हमें कहां से पता चलेगा कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, हम कैसे जांच करेंगे। तो ये हमारे पास एक तरीका है ऑक्सीकरण विधि। इस ऑक्सीकरण विधि के द्वारा हम जांच कर सकते हैं। अब देखिए, प्राथमिक अल्कोहल को जब ऑक्सीकृत करेंगे, ऑक्सीकरण का संकेत ओ होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन को अंग्रेजी में पहला अक्षर ओ है, तो इस चलते ओ से सूचित कर दिया जाता है। तो प्राथमिक अल्कोहल को जब ऑक्सीकृत कीजिएगा, तो प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकृत कीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरा है, जब द्वितीयक अम्ल का, जब सेकेंड डिग्री का, 2 डिग्री का जब कीजिएगा तो आपको कीटोन का निर्माण होगा। और जब तृतीयक अम्ल का कीजिएगा तो किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। आप इस चीज को याद कर लें कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है और तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण संभव नहीं है। कभी कभी करता क्या है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट पूछ देता है कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो आप याद रहेगा कि प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन बनता है और तृतीयक अल्कोहल से कुछ नहीं बनता है। आइए ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। ये पहला जांच हुआ, फर्स्ट जांच हुआ ऑक्सीकरण विधि। अब सेकेंड जांच के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो हमारा जो सेकेंड जांच है वो सेकेंड जांच है लुकास। अब लुकास के बारे में जान लीजिए कि लुकास है क्या। सबसे पहला जो चीज है मेरे प्यारे बंधु लुकास जांच के लिए, वो लुकास जांच के लिए सबसे पहला चीज है मेरे प्यारे बंधु कि लुकास का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जान लीजिए लुकास का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त। लुकास का फॉर्मूला होता है HCl प्लस ZnCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड के मिश्रण को मेरे प्यारे बंधु हम लुकास कहते हैं। जब दोनों को 1:1 के रेशियो में मिलाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए रेशियो पर भी ध्यान दीजिए, रेशियो से भी सवाल आ जाता है। कभी कभी डायरेक्ट सवाल दे देता है कि लुकास प्रतिकारक का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जान लीजिए लुकास प्रतिकारक का फॉर्मूला होगा HCl प्लस ZnCl2। ये लुकास प्रतिकारक का फॉर्मूला होता है। तो आप इसे जरूर याद रख लें मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। आपसे पूछ देगा लुकास प्रतिकारक का फॉर्मूला क्या होता है। आगे देखिए कैसे जांच किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम किसी भी अल्कोहल को ले लें, यहाँ पर कोई भी अल्कोहल हो सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कोई भी अल्कोहल हो सकता है। इस अल्कोहल को HCl के साथ अब क्रिया कराएंगे ZnCl2 की उपस्थिति में। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से OH को निकाल देना है और यहाँ से आपको H का निकाल देना है। तो OH और H मिल करके मेरे प्यारे बंधु बना लेगा आपका H2O।
H2 बना लेगा। और यहाँ पर इस OH को हटा के इसके स्थान पर मेरे प्यारे बंधु हमको जोड़ क्या देना है, Cl को जोड़ देना है। तो अब यहाँ पर अगर Cl को हम जोड़ देंगे मेरे प्यारे बंधु, या Cl जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल क्लोराइड। यानी कि कहने का अर्थ यह है मेरे प्यारे बंधु कि यदि किसी भी अल्कोहल को हम लुकास प्रतिकारक से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जो बनता है वो अल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब ये अल्काइल क्लोराइड जो है मेरे प्यारे बंधु, ये अल्काइल क्लोराइड अब विलयन के प्रकृति को चेंज करेगा। अब देखिए विलयन के प्रकृति को कैसे ये अल्काइल क्लोराइड चेंज करता है, इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसी पर आधारित है हमारा मेरे प्यारे बंधु जांच। अब देखिए हमें 3 गोल लिए हैं, 1 डिग्री, देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को जान लीजिए, अब कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि 3 डिग्री में तृतीयक अल्कोहल में, तृतीयक अल्कोहल यदि रहेगा तो विलयन में गढ़ापन बहुत जल्द आ जाएगा। अगर द्वितीयक अल्कोहल रहेगा 2 डिग्री रहेगा तो विलयन में गढ़ापन आने में 5 मिनट का समय लगेगा। और यदि प्राथमिक अल्कोहल रहेगा तो विलयन में गढ़ापन आने में कई घंटे समय लग जाएंगे। जैसे इसे दूसरी भाषा में समझे, मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारे पास अल्कोहल है। इस अल्कोहल में हमने क्या किया मेरे प्यारे बंधु कि इसमें हमने क्या किया कि इसमें डाल दिया लुकास प्रतिकारक। अब लुकास प्रतिकारक डाल देंगे तो ये विलयन जमना प्रारंभ कर देगा, ये जमेगा, ये जमना प्रारंभ कर देगा मेरे प्यारे बंधु। अब यदि ये तुरंत जम जाता है, जैसे ही डाल दिया तुरंत क्विक जम गया, अब बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकेंडों में जम गया तो समझेंगे 3 डिग्री है। अगर जमने में 5 मिनट का समय लेगा तो समझेंगे 2 डिग्री है। लेकिन कई घंटे का समय लेगा तो समझेंगे ये 1 डिग्री है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बंधु हम जांच करते हैं कि अल्कोहल किस प्रकार का है, कौन कौन अल्कोहल है, क्या क्या उसमें खामी है और क्या क्या उसमें खूबी है। तो हमारे पास इस प्रकार से लुकास प्रतिकारक का जांच हो चुका है। लुकास प्रतिकारक में हम जांच करा लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय का। ये प्राथमिक का कैसे जांच करेंगे, द्वितीय कैसे जांच करेंगे और तृतीय का कैसे जांच करेंगे। प्राथमिक में गढ़ापन कई घंटे बाद आएगा, द्वितीय में गढ़ापन 5 मिनट में आएगा, तृतीय में गढ़ापन बहुत ही जल्द आ जाएगा, तुरंत डालेंगे तुरंत फास्ट आ जाएगा। इस तीनों को याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि प्राथमिक अल्कोहल में जब लुकास प्रतिकारक से जांच करेंगे तो कितने देर बाद गढ़ापन आएगा, द्वितीय अल्कोहल में कितने देर बाद आएगा, तृतीय अल्कोहल में कितने देर बाद आएगा। तो इस सबको बात को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बंधु अगला। नेक्स्ट हम लोग का जांच है वेक्टर मेयर जांच। अब वेक्टर मेयर जांच में भी कुछ वैसा ही है जो इससे पहले में हम बताएं कि विलयन के कलर चेंज कर जाएगा। अब विलयन के कलर चेंज कर जाएगा, इसमें भी देखिए क्या है वेक्टर मेयर जांच में मेरे प्यारे बंधु। वेक्टर मेयर जांच को हम सिंपली तरीका से, सिंपल ढंग से हम आपको बता देते हैं मेरे प्यारे बंधु, वेक्टर मेयर जांच में क्या होता है और कैसे होता है, इसमें क्या क्या कलर चेंज करता है। तो देखिए कलर चेंज करने का सारा आपको हम लिख करके दिखा रहे हैं। देखिए प्राथमिक अल्कोहल जब रहेगा तो वेक्टर मेयर जांच के अंतर्गत वो लाल रंग देगा, लाल रंग देगा। यदि द्वितीयक अल्कोहल रहेगा तो नीला रंग देता है, नीला, ब्लू कलर। और यदि तृतीयक अल्कोहल होगा तो विलयन को रंगहीन बना देगा, यानी कि विलयन का कोई कलर नहीं होगा। एक बार फिर से देखिए, प्राथमिक अल्कोहल का रंग जो है वो लाल हो जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल का जो रंग है वो नीला हो जाएगा और तृतीयक अल्कोहल का जो रंग है वो रंगहीन हो जाएगा, विलयन रंगहीन हो जाएगा। इसका आपको हम कुछ रिएक्शन दिखा देते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल का रिएक्शन क्या है, द्वितीयक अल्कोहल का रिएक्शन क्या है और तृतीयक अल्कोहल का रिएक्शन क्या है। इसका हम रिएक्शन आपको दिखा देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ए हम 3 कॉलम लिए हैं। ये प्राथमिक अल्कोहल का कॉलम है, इसको अंग्रेजी में प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ए द्वितीयक अल्कोहल का कॉलम है, जिसे हम अंग्रेजी में सेकेंडरी अल्कोहल कह रहे हैं। और ये जो हमारा कॉलम है एक टर्शियरी अल्कोहल है, जिसको हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। इसके रिएक्शन को हम आपको दिखा देते हैं कि इसका रिएक्शन क्या है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का बारी बारी से हम रिएक्शन को दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल में, प्राथमिक अल्कोहल में सबसे पहले आपको करना क्या है, प्राथमिक अल्कोहल में आप जानते हैं कि R एक होगा तो हम लिख दिए R, एक R होगा तो लिख दिए RCH2OH। इसको क्या किए, फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दिए, तो OH को हटा करके I को जोड़ दिए, RCH2I हो गया। उसके बाद AgNO2 से अभिक्रिया करा दिए। जब AgNO2 से जैसे अभिक्रिया कराए तो यहाँ से I को हटा के NO2 को जोड़ दिए, तो NO2 हो गया, लिखा गया RCH2NO2 हो गया। उसके बाद फिर इसे HNO2 से अभिक्रिया करा दे। HNO2 से जैसे अभिक्रिया कराए तो यहीं से कलर चेंज कर जाएगा। लिखा हुआ नाइट्रोलिक एसिड का निर्माण होता है और इसका जो कलर होता है वो ब्लड रेड होता है, यानी खून की तरह इसका लाल कलर होता है। तो ये आपका प्राथमिक अल्कोहल का कलर हो गया मेरे प्यारे बंधु। अब आइए आप द्वितीय का देख लीजिए कलर, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय में भी सेम रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल को फास्फोरस के
उपस्थिति में आयोडीन के साथ रिएक्शन कराए, तो जैसे कराए OH को हटा के I को जोड़ दिए, तो लिखिए RCHI। फिर से AgNO2 के साथ रिएक्शन कराए, तो फिर AgNO2 के साथ रिएक्शन कराए तो NO2 को जोड़ दिया, फिर HNO2 से रिएक्शन कराए तो फिर इसको NO जोड़ दीजिए। अब इसका जो कलर होगा मेरे प्यारे बंधु, इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। आगे देख लीजिए तृतीयक में देख लीजिए R3COH। अब फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ रिएक्शन कराए तो OH को हटा करके I जोड़ देंगे। देखिए तृतीयक में R 3 को होगा, द्वितीयक में R 2 को होगा, और आपको जो प्राथमिक है वो प्राथमिक में R आपको 1 को होगा। ये देखने को मिलेगा मेरे प्यारे। आइए देखिए, इसे समझिए बढ़िया से, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर R 3 2 है, सब सेम चीज की है, I को जोड़ दिए, फिर यहाँ I को हटा करके NO2 को जोड़ दिए। अब यहाँ से पुनः रिएक्शन चालू किए, अब यहाँ से रिएक्शन प्रारंभ किए, तब इससे आगे का रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस C के पास H नहीं है। जैसे देखिए इसके पास H था तो H को हटा करके NO को जोड़ दिए, लेकिन क्या यहाँ पर H है? नहीं, तो H है ही नहीं, तो इसको हटाएंगे क्या? इसका मतलब कि यहाँ पर आगे रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो विलेन का कलर जो है ना वो चेंज नहीं करता है, वो तो कलरलेस हो जाता है। विलेन एक्चुअली में पहले से कलरलेस रहता है, तो कलरलेस नहीं रह जाता है। तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीका से यदि प्राथमिक अल्कोहल होगा तो ब्लड रेड होगा, द्वितीयक अल्कोहल का ब्लू हो जाएगा, और तृतीयक अल्कोहल का कलरलेस होगा मेरे प्यारे बंधु। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आइए और आगे की ओर ध्यान। तुम्हारे प्यारे दोस्त, इस प्रकार से तीनों जांच आपको क्लियर कर दिए। एक जांच और मैं बता देता हूं, वो जांच है कॉपर के साथ गर्म। अल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो वहां से भी जांच निकल के आता है कॉपर के साथ ही। तो 4 गो मेथड बता दिए। पहला जान लीजिए ऑक्सीकरण विधि, दूसरा जान लीजिए लुकास जांच, तीसरा जान लीजिए वेक्टर मेयर, और चौथा बता दिए कॉपर के साथ गर्म करना, हीट करना। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। तो आगे बढ़िएगा तो देखिए आगे है हमारा ईथर। आगे हमारा ईथर है। ईथर के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है डिटेल में। ईथर है क्या? तो ईथर का सिंपल मतलब तो है ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है तो उसे ईथर कहते हैं। हमने अल्काइल समूह को यहाँ पर R लिख दिया और यहाँ पर भी R लिख दिया। इसको हमने 2 बार R आ गया चलते हमने इसको क्या मान लिया है? R' मान लिया है। और अब इस चीज को ही जान लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा। दूसरी एक बात हमने और चीज को गौर किया है, अगर हमसे ईथर का डिफिनेशन पूछेगा तो शुरुआत के वीडियो में भी, फर्स्ट वीडियो में भी हम आपको बताएं। यदि हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो आप फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिए, अपलोडेड है मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। अब ईथर का यदि समान सूत्र पूछता है तो ईथर का समान सूत्र होता है मेरे प्यारे बंधु। देखिए आपको निकालने का तरीका बता देते हैं ईथर का समान सूत्र। देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन का फॉर्मूला लगेगा। तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और देखिए इसमें O है जो छूटा हुआ है तो हम इसमें O को लिख दिए। तो आप इस तरीका से याद रखिएगा, अल्केन CnH2n+2 और O। तो आप ध्यान में रखिएगा ईथर का समान सूत्र होता है CnH2n+2O। ये ईथर का समान सूत्र होता है मेरे प्यारे बंधु। और जान लीजिए, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। अब ईथर के प्रकार के बारे में जाना थे कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं। तो ईथर मेरे प्यारे बंधु 2 प्रकार के होते हैं। पहला, इसको यदि हम LHS माने और इसको यदि हम RHS माने मेरे प्यारे दोस्त, चलिए देखिए, अगर मेरे प्यारे बंधु इसे LHS माने और इसे RHS माने तो यहाँ पे 2 शर्त हो सकता है, या तो LHS = RHS या तो LHS ≠ RHS। तो इसी प्रकार से इधर 2 प्रकार का होता है। पहला लिए हैं हम, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब LHS R = R', यानी LHS = RHS हम मान लिए हैं, तो इस ईथर का नाम सम्मित ईथर होता है। यानी कि कहने का अर्थ है मेरे प्यारे बंधु, यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एक ही प्रकार का अल्काइल समूह जुड़ा हो तो उसे हम सम्मित ईथर कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, सम्मित ईथर। अब सम्मित ईथर का हमने डिफिनेशन दिया है, हमने बताया कि वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ उपस्थित अल्काइल समूह एक समान हो तो उसे हम लोग सम्मित ईथर कहते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, एक आपको एग्जाम्पल भी दिए। ऑक्सीजन के बाएं तरफ देखिए CH3 है, दाएं तरफ भी देखिए CH3, दोनों तरफ एक समान का ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सम्मित ईथर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बंधु, इसमें देखिए बाएं तरफ C2H5 है, दाएं तरफ भी C2H5 है, तो दोनों एक तरफ का एक ही प्रकार का है मेरे प्यारे बंधु, तो इसको भी हम बोलेंगे सम्मित ईथर। अगर दोनों तरफ सेम रहा, सेम चीज, तो सम्मित बोलेगा, और दोनों तरफ डिफरेंट रहा तो उसको मेरे प्यारे बंधु हम असम्मित बोलेंगे। अब उसे भी हम लोग देख लेते हैं। आइए असम्मित वाला सेकंड टाइप देख लेते हैं। असम्मित का मतलब हुआ मेरे प्यारे बंधु कि R ≠ R', यानी कि LHS और RHS दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होगा। जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा यानी कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल समूह होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए CH3, यहाँ पर देख लीजिए C2H5 है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होगा मेरे प्यारे तो उसको असम्मित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असम्मित। जब सेम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सम्मित बोलेंगे मेरे प्यारे बंधु। याद रखिए ऐसे ट्रिक।
ऐसे याद रखिए कि यदि दोनों तरफ सेम होगा तो उसको सम्मित कहेंगे, और यदि सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग असम्मित कहेंगे मेरे प्यारे बंधु। हमने आपको डिफिनेशन दे दिया, लिखा है कि वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित अल्काइल समूह अलग अलग हो तो उसे असम्मित ईथर कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन रहा। अब आइए कुछ ईथर के रिएक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुछ ईथर का इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है उसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बंधु। वो देखिए क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है ईथर का वो है विलियमसन संश्लेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई रिएक्शन है। वीवीआई रिएक्शन है, वीवीआई अवक्रिया है, हमेशा पूछ देता है विलियमसन अवक्रिया। ये ईथर के बनाने का बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। इसमें किया क्या जाता है मेरे प्यारे बंधु, इससे दोनों ईथर बनेंगे, सम्मित भी बनेंगे और असम्मित भी बनेंगे, दोनों ईथर बनेंगे। इसका रिएक्शन आपको मैं दिखाता हूं। देखिए इसका रिएक्शन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही पॉपुलर है। आइए गौर कीजिए, बढ़िया से देखिए। देखिए क्या है इसमें किया क्या जाता है कि सोडियम अल्क ऑक्साइड को, देखिए सोडियम अल्क ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा R सिंगल बॉन्ड O Na। इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम अल्क ऑक्साइड। सोडियम अल्क ऑक्साइड को अल्काइल हाइलाइड के साथ, अल्काइल हाइलाइड का होगा X सिंगल बॉन्ड R, इसको हम अल्काइल हाइलाइड कहेंगे। R को अल्काइल कहेंगे, X को हाइलाइड कहेंगे, तो देगा अल्काइल हाइलाइड। यानी कि सोडियम अल्क ऑक्साइड को अल्काइल हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराना है। जब इसे रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, Na और X बाहर निकल जाएगा। NaX बाहर निकल के मेरे प्यारे दोस्त, NaX बाहर निकल के मेरे प्यारे दोस्त क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। अब जो बचेगा उसे हम लोग जोड़ करके लिख देना मेरे प्यारे बंधु। तब जो बचा उसको जोड़ करके लिख दीजिए। जैसे ही जोड़ करके लिखिएगा तो बचेगा R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। तो हमने लिख दिया R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, हमने ये लिख दिया। तो इसे हम लोग ईथर कहते हैं। अगर मेरे प्यारे बंधु ये अलग होगा, ये R डैश हो जाएगा, तो यहाँ पर भी R डैश होगा, है ना, यानी कि असम्मित ईथर बन जाएगा। यदि यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है, यानी सेम ग्रुप दोनों जगह है, इसका मतलब यहाँ पर सम्मित ईथर बन जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होगा तो असम्मित बन जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसी बात को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CH3ONa प्लस Cl CH3। Na और Cl बाहर निकल गया। देखिए यहाँ पर X की जगह पर Cl है, तो Na और Cl बाहर निकल के NaCl बना लिया। तो जो बचा उसको लिख दिए। तो बचा क्या, CH3 बच गया, सिंगल बॉन्ड O बच गया और सिंगल बॉन्ड CH3 बच गया। देख लीजिए मेरे प्यारे बंधु, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaCl बचा। अब इसे आप लोग क्या बोलेंगे, सम्मित ईथर या असम्मित ईथर? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये आपके ऊपर छोड़ दिए हम लोग, ये आपके ऊपर छोड़ दिए। आप हमें बताएं कि सम्मित ईथर है या असम्मित ईथर है। आप हमें जरूर अवश्य कमेंट में बताएं। आगे देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन लिए, O लिए, Na लिए प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3 लिए। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, Na और Cl को बाहर निकाल देंगे। तो NaCl बाहर निकल जाएगा तो NaCl बन जाएगा। और जो यहाँ से प्राप्त होगा मेरे प्यारे बंधु, ये हमारा बेंजीन रह जाएगा, O हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड दे देंगे दोनों के बीच और इस CH3 को यहाँ लिख देंगे। तो बेंजीन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि ये क्या है, सम्मित ईथर है या असम्मित ईथर है। आप कमेंट करके अवश्य हमें बताइएगा। तो समझिए कि आप भी हाँ सही ढंग से आप पढ़ रहे हैं या चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप जरूर इसे देखिएगा। आइए मेरे प्यारे दो, अब दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। एक और रिएक्शन बताते हैं आपको। एक और रिएक्शन मेरे प्यारे बंधु कि अल्काइल हाइलाइड को जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उस परिस्थिति में भी मेरे प्यारे बंधु ईथर का निर्माण होता है। तो आइए अल्काइल हाइलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा करके आपको रिएक्शन उसका दिखाते हैं। तो हमने अल्काइल हाइलाइड लिया R सिंगल बॉन्ड X और 2 अल्काइल हाइलाइड यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो हमने 2 अल्काइल हाइलाइड लिया R सिंगल बॉन्ड X, इसे अभिक्रिया करा दिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ। सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ag2O। यहाँ पर देखिए Ag हमारे पास कितने हैं, 2 ठो Ag है। एक Ag इस X के साथ अभिक्रिया कर लेगा, एक Ag इस X के साथ अभिक्रिया कर लेगा। AgX अभिक्रिया करके AgX का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से R हो गया, यहाँ से O हो गया और यहाँ से पुनः R हो गया। तो आपको लिखना है मेरे प्यारे बंधु, देखिए कैसे लिखना है, ROR लिख दिया हमने, ROR। यदि मेरे प्यारे बंधु ये अलग होता है, डिफरेंट होता है, ये R डैश हो जाता, तो हमारे प्यारे बंधु यहाँ पर भी R डैश हो जाता, यानी कि असम्मित ईथर बन जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों R यदि सेम होगा, नहीं दोनों अल्काइल हैलाइड यदि सेम होगा तो सम्मित ईथर का निर्माण होगा। यदि दोनों डिफरेंट होगा तो असम्मित ईथर का निर्माण होगा। इससे भी दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं, सम्मित भी और असम्मित भी।
आपको कभी कभी सवाल पूछ देता है कि जब अल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, देखिए गर्म करने का चिन्ह डेल्टा होता है, गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। आप गौर करके रखिएगा ईथर का। और देख लीजिए Ag इस x के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो AgX अभिक्रिया करके बनाएगा AgX। 2 Ag था तो संतुलित करने के लिए आगे हम 2 लगा दें, यानी 2 AgX का फॉर्मेशन होगा। आइए मेरे प्यारे बंधु, इसे एक और रिएक्शंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Br। दोनों अल्काइल हाइड सेम कैटेगरी का है, दोनों सेम प्रकार का। इसे अभिक्रिया करा दिए सिल्वर ऑक्साइड के साथ। अब हमारे पास देखिए Ag कितने हैं, हमारे पास Ag 2 है। एक Ag इस Br के साथ रिएक्शन कर लेगा, एक Ag इस Br के साथ रिएक्शन कर लेगा, दोनों Ag Br को निकाल लेगा। अब दोनों को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। हमको लिखना है CH3CH2O, देखिए ऐसा लिखा हुआ है हमारा। आइए आपको बढ़िया से दिखाते हैं, ठीक है ना। CH3CH2O देखिए लिखा है CH3CH2O, और उसके बाद पुनः लिखना है CH2CH3, उसके बाद पुनः हमने लिख दिया CH2CH3 प्लस Ag और Br आपस में मिलकर के बना लेगा 2AgBr। एक बार फिर से इसे देख लीजिए, हमें लिखना कैसे है, CH3CH2O लिख दिया, CH3CH2O, पुनः यहां से लिखना चालू करेंगे CH2CH3 लिख दिया, CH2CH3 प्लस Ag और Br मिलकर के बना लिया AgBr। आगे और आगे चलिए, आगे की ओर देखिए मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिएगा। अगला ईथर का HX के साथ अभिक्रिया। अब ईथर का HX के साथ अभिक्रिया करा कर दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईथर का HX के साथ अभिक्रिया मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईथर का HX के साथ अभिक्रिया। अब ईथर में हमने क्या किया है, यहाँ पर सम्मित ईथर लेने की कोशिश किया है। ये हमारा ईथर है और ये ईथर जो है सम्मित है, क्योंकि यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है, दोनों R सेम है, तो सम्मित ईथर हो गया मेरे प्यारे बंधु। इस ईथर को हम HX के साथ अभिक्रिया करा दिया। अब X की जगह पर I भी रह सकता है, F भी रह सकता है, Cl भी रह सकता है, Br भी रह सकता है। X के जगह पर चेंज करते रहेगा, वेरिएंट होते रहेगा। तो आपको आइए इसी चीज के बारे में हमें समझना है मेरे प्यारे बंधु, क्या बनता है ईथर को जब HX के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, इसी चीज को समझना है। कुछ नहीं करना, ईथर को 2 भागों में मेनली आपको काट देना, इसे 2 भागों में काट दीजिएगा। अब 2 भागों में काटने के बाद O के साथ आप H जोड़ दीजिएगा, O के साथ क्या जोड़ दीजिएगा, H, और R के साथ आप क्या जोड़ दीजिएगा, X। अब X की जगह पर जो रहेगा, R रहे, Cl रहे, Br रहे, F रहे, Cl रहे, जो रहे उसके साथ उसको हम बैठा देंगे। तो अब जो फार्मूला बनेगा मेरे प्यारे बंधु, फार्मूला बनेगा ROH। देखिए यहाँ से R, O तो था ही, और O के साथ ऑलवेज H जोड़ देना है, तो बन गया ROH प्लस इस R के साथ क्या जोड़ दिए मेरे प्यारे बंधु, X, तो लिख दिए R सिंगल बॉन्ड X। अब इसका नाम बता देते हैं, इसका नाम बताते हैं। तो अल्काइल के साथ OH जब जुड़ गया तो इसको हम लोग अल्कोहल बोलेंगे, इसके साथ X जुड़ गया तो इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड बनेंगे। यानी कि यदि आपसे कोई पूछते कि बताइए जब ईथर को HX के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, तो हम बताएंगे 2 प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। पहला जो प्रोडक्ट बनता है मेरे प्यारे बंधु, वो पहला प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट बनता है मेरे प्यारे बंधु, वो दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम है अल्काइल हैलाइड। ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेगा, पहला अल्कोहल और दूसरा अल्काइल हैलाइड। आइए एक और रिएक्शन के थ्रू आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर X लिख दिया है, देखिए ईथर ले लिए और इसको HX से करा दिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो Cl से करा दें, HBr से करा दें, HI से करा दें, आप किसी से भी करा सकते हैं मेरे प्यारे बंधु। हम क्या किए, इसको 2 भागों में तोड़ दिए। अब 2 भागों में तोड़ने के बाद इस O के साथ हमें जोड़ना क्या था, H, तो हम O के साथ H जोड़ दिए। देखिए CH3 सेम टू सेम रह गया, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस CH3 है और इसके साथ X जोड़ दिया, लिख दिया CH3X। अगर यहीं पर Cl होता, जैसे मान लीजिए इसके को Cl से अभिक्रिया कराना होता, तो हम यहाँ पर सेम टू सेम लिखते हैं मेरे प्यारे, तो केवल यहाँ X की जगह पर Cl को पुट करते। जैसे यहाँ पर लिखना होता तो लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस, अब इस CH3 के साथ हमें क्या जोड़ देना है, Cl, तो हमने लिख दिया यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए आप इस Br के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो Br के साथ भी रिएक्शन कराते तो वही लिखते हैं, इस सेम चीज में हमको लिखना पड़ता, तो ये लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Br लिख दिए। अगला चीज देख लीजिए, मान लीजिए I के साथ रिएक्शन कराना होता तो फिर वही चीज में लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड I। तो किसी के साथ रिएक्शन करना तो ये बनाना होता। तो आप एक बार याद रखिए कि ईथर को HX के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा और अल्काइल हैलाइड बनेगा। दूसरा चीज आपको बता देते हैं, फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं। अल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएगा तो ईथर बनेगा,
और ये विलियमसन संश्लेषण है। तो विलियमसन संश्लेषण से मेरे प्यारे बंधु आप याद रखिएगा कि विलियमसन संश्लेषण से ईथर का निर्माण होता है। अगला चीज, ईथर दो प्रकार के होता है, एक सम्मित ईथर होता है और एक असम्मित ईथर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के हम यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं और आगे की वीडियो आगे की क्लास में हम डालेंगे, आप उसे जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बंधु। धन्यवाद।